तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, तीनों सवाल समझ लेते हैं, फिर खाली मैं कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद जवाब आप खुद ही निकालेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। जवाब बता दूंगा मैं, लेकिन आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व खुद करिएगा। ठीक है, एग्रीड? यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, गेस द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and altitude on the hypotenuse from the opposite vertex is 6 सेंटीमीटर। यूं कह रहे हैं कि एक 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 ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज बता रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो यहां कहीं राइट ट्रायंगल बन रहा है, वो राइट एंगल बन रहा है इस जगह पर। बात समझ में आई? तो यहां से जो वर्टेक्स गिर रहा, यहां से जो एल्टीट्यूड गिर रहा है, ये एल्टीट्यूड है 6 सेंटीमीटर का। सो many of you guys solved this question in this fashion, that you simply took this as a base and multiplied it with half into 6, half into 10 into 6, it is fairly speaking it is equal to 30 centimeter square. If the unit of the length of the dimensions given here are centimeters, then it will come 30 centimeter square. This is the answer and it is incorrect. Okay, ये बात याद रखिए। अभी क्यों इनकरेक्ट है ये बताते हैं, क्योंकि यहाँ एक आंसर ये डी दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी बताते हैं क्यों है ऐसा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि सारे ये एक ही प्रिंसिपल पर है क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंट, 10 की वैल्यू निकालनी है, ऑफ एनी एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल विद मैक्सिमम एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद मैक्सिमम एरिया having hypotenuse equal to 10 centimeter. Here also the hypotenuse is 10 centimeter. So here we are having any triangle with this maximum area. Okay, maximum area. अब इसका जो एरिया निकालना है हमको, वो पता करना है, जिसको अभी हम कंसेप्ट जब समझ लेंगे इसका, सॉरी एरिया तो मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है, और हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको निकालना है टेंजेंट। तो कोई सा भी, चाहे ये वाला एंगल चाहे ये वाला है, ठीक है, तो चाहे इसको आप परपेंडिकुलर मानिए या आप इसको बेस मानिए, चाहे आप इसको परपेंडिकुलर मानिए चाहे आप इसको बेस मानिए, बिकॉज ये 10 तो हाइपोटेन्यूज हो ही चुकी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है आपको। ठीक है, tan थीटा निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये भी ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस ट्राइंगल में कितनी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू टेंजेंट की जो हमारे एक्यूट एंगल वाले ट्राइंगल्स हैं उसमें 1 हो सकती है, लेकिन इसमें कितनी होगी वो पूछिए। तो इसमें भी आंसर ये 1 ही होने वाला है। आंसर कैसे 1 हो जाएगा इसको अभी हम देखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल। अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में बात की थी, मैक्सिमम एरिया की बात की थी, तो वो यहां पर मैंने क्वेश्चन बना दिया मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, हियर यू विल फाइंड द कंसेप्ट। यहां आपको कंसेप्ट पता लग जाएगा, बाकी दोनों पिछले क्वेश्चन भी हो जाएंगे उसके अंदर। मैक्सिमम एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए। Suppose we are having hypotenuse of a right triangle as A, maximum area वाला right triangle कौन सा हो सकता है? ठीक है, यहां पर कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी दोनों सवाल भी आपके हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसके सेंटर को लीजिए और यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, सेमी सर्किल ड्रॉ कर, क्या ड्रॉ कर दीजिए, सेमी सर्किल ड्रॉ कर।
अगर सर्किल की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस सर्किल पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसको इन दोनों एंड से कनेक्ट कर दीजिए तो ये 90 डिग्री का होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। एक पॉइंट आप यहां पर ले लीजिए तो ये भी 90 डिग्री का होगा। एक पॉइंट इस बिल्कुल ए के ऊपर ले लीजिए तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अब मैं इनके नाम रख रहा हूं, ये है ए बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। कौन सा ट्राइंगल ऐसा है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा इसमें? सर कोई नहीं। कोई नहीं कैसे होगा भाई? ये देखो, ये सर एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। सपोज एम, सर ई, ये है एन, और ये है एम एन ओ। सपोज दिस इज ओ। ये ए को मैं यहां लिख ले रहा हूं, ए यहां से यहां तक है। तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC will be equal to half into base into altitude. Altitude is cm. Here you must understand that this cm is less than dn is less than eo, and eo is the maximum possible altitude of a right triangle. क्या ये बात समझ में आती है? इसको प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है। किसके बराबर होगा ये मैक्सिमम पॉसिबल एल्टीट्यूड? a/2 के, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। बात समझ में आ रही है? यस ठीक है, बाकी सब रेडियस नहीं होंगे, सिर्फ यही पर्टिकुलर रेडियस हो। बिकॉज मैंने ये बात कही थी कि एग्जैक्टली वो ए गलती से बोल गया था, एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर हम कोई पॉइंट ऐसा कवर कर ले, फिर एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल A B D will be equal to half into A into DN. Area of right triangle ABE will be equal to half into A into A/2. EO, A/2. यस सर। It is equal to A square by 2. A square by 4. A square by 4. This is the answer. समझ में आ गया? सर यस सर। यस कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर किसी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना होगा उसका स्क्वायर कर दिए, डिवाइड बाई 4 कर दिए। उससे बड़ा ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? सवाल क्लियर हो गया? यस सर। आ जाइए अब इस दूसरे वाले पे आ जाइए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंट, तो किसकी बात हो रही है? यानी इसी वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर मैं जरा फालतू की चीजें मिटा दूं, फालतू की लाइनें मिटा दूं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये वो ट्राइंगल है जो सबसे ज्यादा एरिया वाला है। तो ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। इसका टेंजेंट कितना होगा? tan 45 कितना होता है? सर 1। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा इसका? दिस इज द आंसर। 1। समझ में आ गई बात? अब पढ़िए इस सवाल को। ये जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है ये यूजलेस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। ये 100 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल समझ में आ गया? जवाब समझ में आ गया?
Yes, sir. तो ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज कितनी भी हो, अगर उसकी हाइपोटेन्यूज फिक्स कर दी जाए और मैक्सिमम पॉसिबल एरिया की बात की जाए, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया will be having only when perpendicular is equal to base or the two smaller sides are always equal for such a triangle. क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बोलो Yes. बच्चों। Yes, sir. अब पीछे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। बच्चों ये बताओ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो क्या राइट ट्राइंगल ये पॉसिबल है कि 6 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड हो जाए, उसका एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर का हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने ये पढ़ा है नो कि सर। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो इसके ऊपर जो भी हम ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बनाएंगे वो सेमी सर्किल बना के ही बना सकते, और क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर का है यहां से यहां तक, तो ये सेमी सर्किल जो होगा वो बेसिकली मैक्सिमम एल्टीट्यूड इसका कितना आ सकता है? इस राइट ट्राइंगल का मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। तो ये 6 जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, दिस इज द रॉन्ग डायमेंशन। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज बिकॉज ऑफ फॉल्स डायमेंशन। तो 10 सेंटीमीटर की अगर हाइपोटेन्यूज दे रखी है तो 6 सेंटीमीटर का उस हाइपोटेन्यूज पर एल्टीट्यूड कभी भी नहीं हो सकता। 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, आधा सेंटीमीटर का हो सकता है, मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का हो सकता है। कितने का हो सकता है? 5. 5। आंसर क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चंस के? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.